हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग है ना पार्ट नंबर 18 पे आ गए आप लोगों के स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन है ना। पेज नंबर 44 को आप रेफरेंस के तौर पे खोल लीजिए, रशियन रेवोल्यूशन के है ना। पेज नंबर 44 स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बोल्शेविक्स यानी कि व्लादिमीर लेनिन ने पूरी तरह से रशिया की पावर को अपने कब्जे में कर लिया था है ना। 1920 में सिविल वॉर के बाद भी यही हुआ कि उनके हाथ में पूरी पावर आ गई, उसने वर्कर्स का स्टेटस सुधारा, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया। लेकिन 1924 तक होते होते व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है। यानी कि देखिए व्लादिमीर लेनिन ने संघर्ष बहुत किया रशिया के लिए, लेकिन राजा या हेड ज़्यादा टाइम तक नहीं बन पाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का। कितने साल? मात्र 4 साल। 1920 में तो पूरी पावर उसके हाथ में आई थी और 1924 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन है ना रशिया का हेड बनता है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो उसको लिखिए और वो एक पॉलिसी लाता है कलेक्टिवाइजेशन की। हेडिंग ये है ना, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन की एक वो लाता है पॉलिसी लाता है। वो क्या थी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग लिखिए, जोसेफ स्टालिन बिकम द लीडर ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। जोसेफ स्टालिन JOSEPHSTALIN जोसेफ स्टालिन became the leader of the Soviet Communist Party after the death of Lenin in January 1924. After the death of Lenin in January 1924. By 1927-1928, the towns in Russia were facing an acute problem of grain supplies. By 1927-1928, देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको। (1927 to 1928) the towns in Russia were facing an acute problem of grain supplies. अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टालिन राजा बना, इसके 1-2 साल 3 साल बाद ही रशिया के टाउन्स में ग्रेन्स की, अनाज की कमी पड़ गई बहुत ज़्यादा। शहरों तक अनाज पहुंच ही नहीं पा रहा था, यानी कि लोगों की डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। तो जो ये था, इसने ये बोला इन सबसे स्टालिन ने कि मैं काम करता हूँ कि है ना सब चीज़ों के प्राइजेस, अनाज के, गेहूँ चावल जो भी होगा उसके प्राइजेस फिक्स कर देता हूँ। जो मैं बोलूँगा आपको उसी प्राइस में मेरे को देना पड़ेगा, मैं आगे जाके बेच दूंगा। लेकिन किसान नहीं माने इस बात को, है ना। किसान इस बात को नहीं माने कि सारा अनाज आप क्यों लेंगे, हम ही हो तो जाके मंडियों में बेचेंगे। आज भी ये होता है कि अनाज जो किसान होते हैं उन्हें पूरा अधिकार होता है कि मंडियों में जाके अपनी रेट्स पे बेचें जो मार्केट रेट चल रही है। चाहे तो सरकार को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कंपलसरी करने वाला था कि मुझे दे दो और मैं अपने हिसाब से लोगों को बेच दूंगा। देखिए यहाँ पे दोनों सही हैं, किसान भी सही हैं, स्टालिन भी सही है। स्टालिन इसलिए सही है क्योंकि वो रशिया की भुखमरी को मिटाना चाहता है। वो देख रहा है कि रशिया में धीरे धीरे भुखमरी आने लग गई, लोग हो सकता है अनाज की कमी के कारण मरने लग जाएं, और आगे होगा भी सही ऐसा। वो उसको मिटाना चाहता है। लेकिन पीजेंट्स भी अपनी जगह सही है। वो ये चाहते हैं कि अगर हम सरकार को बेच देंगे, सरकार तो हमसे कम दाम में ले लेगी और आगे बेच देगी। हमें जितना दाम चाहिए उतना जब भी मिलेगा हम मार्केट में जाएंगे। ठीक है, ये दोनों की थिंकिंग है। तो पीजेंट्स मना कर देंगे स्टालिन को, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेज ऑफ ग्रेन्स, कॉमा बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज्ड रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस, GOVERNMENT। लेकिन गवर्नमेंट पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम गवर्नमेंट को हमारे अनाज नहीं बेचेंगे। फिर फुल स्टॉप लगाइए। अब क्या होगा, अब स्टालिन के दिमाग में एक और थ्योरी चलेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है कि रशिया में चीज़ों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ग्रेन्स के, क्योंकि कमी हो रही है। अब कमी कोई ऐसा तो है नहीं अकाल पड़ गया कि एकदम से कमी होने लग गई। तो इसने एक दिमाग लगाया कि पक्की बात है, कंट्री साइड में, गाँव में कुछ अमीर किसान ने जैसे मान लीजिए चावल उगाया तो सही, लेकिन इसको शहरों तक बेचने आए नहीं, उन्होंने वहीं पे उसको होल्ड करके रख लिया, उसको स्टॉक करके रख लिया। इससे होगा क्या, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रशिया में चावल के दाम या किसी भी अनाज के दाम बढ़े एकदम से, तब हम उसे निकालें। ठीक है, और जब हम उसे बेचें तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, जो एक अपराध होता है, इलीगल होता है। आपने जो चीज़ बनाई है आपको मार्केट में बेचनी पड़ेगी कुछ क्वांटिटी में, तो आप उसको होल्ड कर करके, इकट्ठा कर करके नहीं रख सकते, चीज़ें मार्केट में लानी होती हैं। लेकिन इसने ये दिमाग लगाया कि ऐसा हो सकता है, और सही में ऐसा था भी सही। जब ये आगे अभी क्या करेगा, रेड करवाएगा कुलक्स में, है ना, उनके घरों में, तो पता लगेगा कि ऐसा है भी सही। इसी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, मैंने आप लोगों को पहले भी थ्योरी बताई होगी कि डिमांड अगर रशिया में 10 किलो की है अनाज की और सप्लाई 5 ही हो रहा है, तो
तो प्राइस बढ़ेंगे सही, ये वो 5 किलो वो ले जाएंगे जो अमीर हैं, बाकी के 5 किलो वाले गरीब वाले तो उनको तो खाने को ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये रशिया में भी हो रहा था, और ये इसने ये दिमाग लगाया कि किस वजह से हो रहा है कि रिच पीजेंट्स इसको माल को अपने गोदामों में भर के रख रहे हैं। आप लोग लिखेंगे स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड, स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस, वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस, HOLDING holding stocks STOCKS in the hope of higher prices, full stop. So Stalin introduced the collectivization of Soviet agriculture. So Stalin introduced the collectivization of Soviet agriculture. तो स्टालिन ने किसको इंट्रोड्यूस किया? कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा रशिया में, है ना। वो कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी को रशिया में लेके आया। और कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी क्या थी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे कोई स्पेलिंग में तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को। बिलीव्ड की स्पेलिंग BELIEVED, कंट्री साइड COUNTRYSID, है ना। देखिए कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लाया। अब कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी में क्या था, उसको पता है कि ऐसा हो रहा है कि रिच पीजेंट्स को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उगा रहे हैं और मार्केट में आने नहीं दे रहे। गरीब किसान के बेचारे के पास इतना नहीं है कि वो बेच सके, तो हम तो फंस गए, है ना। चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेन्स की समस्या होती जा रही है और भुखमरी की तरफ रशिया जा रहा है। तो इसने बोला कलेक्टिवाइजेशन लाते हैं। कलेक्टिवाइजेशन यानी कि सबका लैंड, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, सबका लैंड कौन ले लेगा? रशिया ले लेगा। रशिया की गवर्नमेंट सबका लैंड ओन कर लेगी, है ना, अब उनसे ले लेगी और सबको उस पर काम दे देगी, सबको उस पर काम दे देगी, यानी एक कलेक्टिव फार्मिंग करेगी। एक क्या है सबसे मेन समस्या क्या है, इंडिया की भी रशिया की भी, किसी के पास इतना छोटा लैंड है और किसी के पास इतना बड़ा है, यानी कि ऐसा भी नहीं डबल, मतलब गुनाहों में है, मतलब इतना टुकड़ा और एक ये रूम के बराबर टुकड़ा, मतलब ऐसे ऐसे लैंड के पीसेस के डाइवर्सिटीज आ रही है। अब जिसके पास इतना सा टुकड़ा है ना, वो बेचारा है ना इसका कुछ भी नहीं कर सकता। वो इसको 1 साल है ना बस उस पर मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। आप ये मानिए 1 साल में इतना भी नहीं उगा पा रहा कि खुद खा ले, मार्केट में बेचना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। तो वो कहाँ से मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो आप पढ़ते हैं, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा? यूज नहीं करेगा तो कहाँ से उसके प्रोडक्शन बढ़ेगा? ये यहीं पे रह जाएगा जिंदगी भर। हो सकता है ये भी जाए, ये भी बिकेगा उसका आने वाले टाइम में। और जो बड़े हैं वो तो क्या कर रहे हैं, खेती तो कर लेते हैं लेकिन उसको बेचने मार्केट में ला नहीं रहे। अब बेचने ला नहीं रहे तो लोगों तक पहुंच नहीं रहा, ग्रेन की समस्या हो रही है रशिया में। तो उसने कहा इन सबको मिला देंगे हम, तो है ना, इन सबको मिला देंगे। पूरा जो फार्मिंग होगी इसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी, उस पर रिच हो या पुअर हो उस पर आके वो काम करेंगे, उस पर एग्रीकल्चर करेंगे। प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यही तो कलेक्टिवाइजेशन या सोशलिज्म होता है कि आप हर चीज़ सरकार के हाथ में ले लो और फायदा सब तक पहुंचाओ। बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम अगर थियोरेटिकल देखा जाए तो, है ना। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है बहुत, लेकिन क्या पॉसिबल है? कम है ना, चांसेस बहुत कम है। कारण चलिए ये तो खुश है ना, छोटे वाले किसान तो खुश कि ठीक है मैं तो साथ में खेती करूंगा, बड़े किसान के, अमीर किसान के जो ये प्रॉफिट होगा हम बराबर बराबर बांट लेंगे। प्रॉब्लम बड़े किसान के साथ है, वो क्या करेगा? क्या चलिए वो ऐसा मानेगा कि मैं इतनी बड़ी खेती हो, मेरे को इतना टुकड़ा दे रही है अब गवर्नमेंट, है ना, उसमें खेती कर रहा हूं मैं। पहले तो मेरे अंदर 10 जने काम करते थे, अब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूं, है ना, ऐसा तो वो मानेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट पॉज तो नहीं होगा। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन, है ना, बीच में रुकावट के लिए खेद है। तो हम कहाँ थे, है ना। अब देखिए क्या हुआ, स्टालिन क्या हुआ, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लाया। उसमें उसने क्या बोला, मैंने आप लोगों को बताया कि सारा लैंड हम ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपने, स्टेट गवर्नमेंट क्या मतलब रशियन गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, सब उस पर खेती करेंगे, अमीर गरीब किसान सब उस पर खेती करेंगे और प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। बहुत अच्छा है, योजना अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कहीं भी नहीं हो पाई। इंडिया में भी लाई गई थी ये पॉलिसी। इंडिया में तो खैर कलेक्टिवाइजेशन तो नहीं लाया गया था, इंडिया में लैंड सीलिंग लाई गई थी। लैंड सीलिंग मतलब कि एक सीलिंग लगा दी गई, इससे ऊपर लैंड होगा तो गरीबों का हो जाएगा। कोई नहीं माना वो बात, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कौन अपनी, चाहे वो कितना अमीर है ना, आज मैं मुकेश अंबानी से बोलूँ आपके नाम की 10 कंपनियां खुल रही हैं, 10 ब्रांचेस रिलायंस की या किसी भी कंपनी की, मेरे को एक दे दो, दे देंगे क्या उठा के, ठीक है। कोई किसी को फ्री में 10 रुपये नहीं देता, है ना। और खासकर आप किसी को प्रेशर बनाओगे, आज कोई मांगता है तो हम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आप गवर्नमेंट प्रेशर बनाती है वो देना ही पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं यहाँ तो हमारी अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी कमाई ली जा रही है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर लिखेंगे आप लोग
ये पॉलिसी लाया कलेक्टिवाइजेशन की, उसके बाद इसने क्या किया, इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, पार्टी मेंबर्स टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, TOURED, टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, कॉमा, supervising enforced grain collections, supervising enforced grain collections and raiding the kulaks, and raiding the kulaks, RAIDING, raiding the kulaks. और kulaks का मतलब क्या है, स्पेलिंग लिखिए KULAKS, वेल टू डू पीजेंट्स, वेल टू डू पीजेंट्स, वो किसान जो अमीर हैं उनकी खेती पर, उनके फार्म्स पर इसने रेड्स पड़वाई, रेड्स पड़ दिया इनकम टैक्स की, वैसे अनाज के लिए रेड्स पड़वाई किसने, स्टालिन ने। तो पार्टी मेंबर्स ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया पे गए, सुपरवाइजिंग SUPERVISING, इन्फोर्स्ड ENFORCED, ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग द कुलक्स। और जो ग्रेन कलेक्शन हो रहा था उसको देखा कि ये हद से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए तो नहीं हो रहा, और रेड मारी कुलक्स से फार्म्स पे। फिर लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्म्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्म्स, कॉमा, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, it was necessary to eliminate kulaks, NECESSARY, necessary, eliminate ELIMINATE। तो क्या बोला इसने कि अगर आपको मॉडर्न फार्म्स बनाने हैं, रशिया को मॉडर्न बनाना है तो कुलक्स को हटाना पड़ेगा, कोई भी किसान अमीर नहीं होना चाहिए, है ना, अमीर किसान खत्म कर दो, सब बराबर हो जाए। अमीर तो जब भी खत्म होंगे जब आप गरीबों, उनका पैसा गरीबों में बांट दोगे, उनके लैंड गरीबों में बांट दोगे, अमीर खत्म हो गए सब मिडिल क्लास हो जाएंगे, है ना।